टू साइंस एंड फन 9th-10th। मैं हूं दीक्षा कौशल, आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर। बेटा आज हम करने वाले हैं चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चंस दैट आर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। तो अभी शुरू करते हैं, ये आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से उठाए हुए हैं, तो शुरू करते हैं। साथ साथ में आपको भी आंसर देना है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, जो आपकी बुक में 39th क्वेश्चन है, फर्स्ट इज ऑन हीटिंग ब्लू कलर्ड पाउडर। आपके पास कहता ब्लू कलर का एक पाउडर है, वो पाउडर किस चीज का है? कॉपर 2 नाइट्रेट, दैट मीन्स Cu2 पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव। ये मिलके क्या बना देगा? CuNO3 ट्वाइस। मतलब ये वाला कंपाउंड है आपके पास एक बॉइलिंग ट्यूब में। इसका मतलब आपने उसको क्या करा है, इस चीज को क्या करा है, CuNO3 ट्वाइस को आपने हीट करा होगा बॉइलिंग ट्यूब में। देन आपके पास क्या बनता है? कॉपर ऑक्साइड बनती है, ब्लैक कलर की कॉपर ऑक्साइड बनती है, दिस इज ऑफ ब्लैक कलर। आफ्टर दैट आपके पास क्या बनेगा? ऑक्सीजन गैस। और साथ में आपके पास क्या बनेगा? एक ब्राउन कलर की गैस बन जाती है, ब्राउन कलर की एक्स गैस इन्होंने बोला है, वो बन जाती है। तो याद करो, आपने लेड नाइट्रेट को भी थर्मली डीकंपोज करके ब्राउन कलर के फ्यूम्स बनते हैं। वो किस चीज के होते हैं? कौन सी गैस के होते हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के होते हैं। ठीक है, उस चीज के ब्राउन कलर के फ्यूम्स बन जाते हैं। कौन से कलर के? ब्राउन कलर के बेटा यहाँ पे बन जाते हैं फ्यूम्स। नाउ ही इज सेइंग कि आप क्या करो, यहाँ पे राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है, तो सबसे पहले तो आपको बैलेंसिंग आनी चाहिए। तो इस चीज की बैलेंसिंग करते हैं। सो दिस इज, हमारे पास क्या बना है? CuNO3 ट्वाइस गिव राइज टू, हीट करके डीकंपोज हो जाता है थर्मली। क्या देता है? साथ में देता है यहाँ पे CuO प्लस NO2 प्लस क्या देता है हमारे पास? ऑक्सीजन गैस साथ में रिलीज हो जाती है। सेम उसी तरीके से जैसे हमारा लेड नाइट्रेट का था, लेड नाइट्रेट का करा था, उसमें क्या होता था? यहाँ पे PbO बन जाता था और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाती थी। ठीक है, सेम वही चीज है यहाँ पे। अभी हम क्या करेंगे? इसको बैलेंस करेंगे। बेटा बैलेंसिंग के लिए क्या करना होता है? हमें दोनों साइड के एटम्स को सेम करना है। तो पहले इस साइड के एटम्स देखते हैं। कॉपर है आपके पास, नाइट्रोजन है आपके पास, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। लेफ्ट साइड पे कितने कॉपर हैं आपके पास? कॉपर इज 1, यहाँ पे कितने हैं? 1 है। नाइट्रोजन कितने हैं? 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे कितने हैं? 1 ही है। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 6 हैं। और यहाँ पे कितने हैं बेटा? 1 2 2। किस तरीके से है? 1 2 2 करके, एक इधर है, 2 इधर है, 2 इधर है। ठीक है, तो गड़बड़ी यहाँ इन दोनों चीजों में हो रही है। पहले हम क्या करते हैं? नाइट्रोजन का मामला सेट करते हैं। ठीक है, पहले नाइट्रोजन वाले का यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो क्या करेंगे? राइट साइड पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि नाइट्रोजन के एटम तो बैलेंस हो जाए। ठीक है, नाइट्रोजन के एटम को बैलेंस कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया। अभी क्या होगा? क्या मेरे ऑक्सीजन के एटम भी यहाँ पे शफल हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब जो यहाँ वाला 2 था, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो 2 ऑक्सीजन मैंने लिखा था, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, तो इस चीज को अभी फिर से अरेंज करके लिखते हैं। कैसे बनेगा? यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 4। नाउ लेट्स सी, कॉपर के बैलेंस है, नाइट्रोजन के बैलेंस है, क्या ऑक्सीजन बैलेंस्ड है? यहाँ पे है 4 2 1। क्या है? ये 7 है, यहाँ पे 6 है, तो ऑक्सीजन एटम अभी बैलेंस्ड नहीं है। अभी हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए, इसको इवन नंबर में लाने के लिए बेटा मेरे को इससे 2 को मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, मुझे इससे 2 को मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। अदरवाइज मेरे पास जो भी कर लूं, मेरे पास कभी भी ये इवन नंबर में नहीं आएगा, और इसको तो मैं ऑड में कैसे ही कन्वर्ट करूंगी? एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कैसे लगा दूंगी अगर यहाँ पे 2 ही गिवन है? ठीक है, तो इसका मतलब मुझे यहीं पे इवन बनाना पड़ेगा। इवन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया। यहाँ पे 2 लगाने के बाद क्या कॉपर के एटम भी चेंज हो जाएंगे? यहाँ पे ये जो 2 है ऑक्सीजन के साथ तो मल्टीप्लाई होगा ही, और यहाँ पे भी क्या बना देगा? 2 बना देगा, और यही वाला 2 कॉपर के साथ मल्टीप्लाई होके यहाँ पे भी 2 बना देगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा? नई चीज क्या आ जाएगी? इन दोनों जगह पे 2 2 लग जाएगा, यहाँ पे भी 2 लग जाएगा, यहाँ पे भी 2 लग जाएगा।
नाउ लेट्स सी, आपके पास 4 5 6 7 8 हैं आपके पास क्या ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे 6 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है 6 है, यहाँ पे मेरे पास 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, कॉपर मेरे पास बैलेंस्ड नहीं है, तो क्या मैं यहाँ पे भी 2 लगा दूं? बिल्कुल लगा देती हूँ, तभी यहाँ पे कॉपर बैलेंस होगा। यहाँ पे 2 लगा के इसका तो 2 हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन का क्या बनेगा, एक तो यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक तो यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नाइट्रोजन क्या होगा N2 इंटू 2, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, नाइट्रोजन बन जाएंगे आपके पास 4। नाइट्रोजन कितने बन जाएंगे आपके पास, 4 बन जाएंगे, क्योंकि अगर इसको बाहर निकाल के देखूं दैट विल बी 2 ब्रैकेट N, और पैर में भी क्या है 2 है, इसका मतलब यहाँ पे 4 नाइट्रोजन है, ठीक है, 4 नाइट्रोजन है, तो ये भी हमारे पास नई चीज बन जाएगी, 4 नाइट्रोजन आ जाएंगे। उसके बाद इसी 2 को आपको ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई करना है, किस तरीके से करना है, ये रहा 2, ये रहा O3 ब्रैकेट में, और यहाँ पे भी 2 है, 3 2 का 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो हमारे पास ऑक्सीजन एटम्स कितने आ गए, 12 आ गए। तो यहाँ पे बेटा कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं, 12 आ गए, ठीक है, यहाँ पे 12 ऑक्सीजन एटम्स आ गए। एक चीज तो डेफिनेटली श्योर हो चुकी है हमारे पास, यहाँ पे 2 है, 4 है, 12 है। अभी सिर्फ इस चीज को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो उस चीज को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे 2 कॉपर है, 2 कॉपर है, यहाँ पे 4 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, तो इसको भी अगर मैं फर्दर 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 2 2 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे क्या चला जाएगा, 4 चला जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी 4 को इस 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 8 आ जाएगा, और यहाँ पे बेटा देखो आपकी सारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, अभी तक बैलेंस हो गई होगी, अभी तक सारी रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई होगी, तो स्टेप वाइज आपने लेके चलना है इस चीज को, एंड आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। अभी देखो 8 9 10 11 12, इधर भी 12 है, इधर भी 12 है, इधर भी 4 4 है, इधर भी 2 2 है, तो सारी चीज अभी यहाँ पे बैलेंस हो चुकी है। सो आपका बैलेंस्ड रिएक्शन क्या आता है, 2 इसके मोल्स हैं, 2 इसके हैं, और 4 हमारे पास उसके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन करते हैं। इससे आपको क्या करना होता है बेटा, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी बढ़िया आप बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन कर पाओगे, और आपको मोस्टली जगह पे ऐसा ही लिखा जाएगा कि बैलेंस करो इस रिएक्शन को, बीच में ही बोल दिया जाएगा। तो बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन की प्रैक्टिस होना बहुत ही जरूरी है बेटा। नेक्स्ट पूछता है आइडेंटिफाई दी ब्राउन गैस। ब्राउन गैस कौन सी निकली है, यहाँ पे आपको बताया मैंने कौन सी ब्राउन गैस निकली है, NO2 गैस निकली है। आफ्टर दैट आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, किस तरह का रिएक्शन है, मैं बोल रही हूं यहाँ पे ये डीकंपोज हो रहा है, एक सिंगल रिएक्टेंट एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बना रहा है, दैट मीन्स ये डीकंपोज हो रहा है। और किस तरीके से डीकंपोज हो रहा है, हम इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दिस इज द थर्मल डीकंपोजिशन। क्या है ये, थर्मल डीकंपोजिशन है बेटा। नेक्स्ट इज व्हाट कुड बी द पीएच ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ गैस X। आपके पास ये जो गैस है NO2 है, इसका मुझे बताओ कि अगर हम इसको क्या करें, एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर दे, तो ये जो प्रोडक्ट बनाएगा उसकी पीएच क्या होगी, क्या वो एक एसिड बना देता है, क्या वो एक बेस बना देता है। तो बेटा देखो, जब भी हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को पानी के बीच में डिसॉल्व करते हैं, हमारे पास क्या बनेगा, नाइट्रिक एसिड बनेगा, और ये जो नाइट्रिक एसिड होता है दैट इज एसिडिक इन नेचर ऑफ कोर्स। तो इसकी पीएच जो एसिड होता है उसकी पीएच क्या होती है, पीएच इज लेस देन 7, ठीक है, बेस की pH इज मोर देन 7, तो आंसर क्या आ जाएगा, pH विल बी लेस देन 7, ओके, pH विल बी लेस देन 7, या आप सिंपली इसको लिख सकते हो। आफ्टर दैट इट विल फॉर्म एसिडिक प्रोडक्ट, दैट pH ऑफ दैट प्रोडक्ट विल बी लेस देन 7, ओके गाइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट फॉर दी फॉलोइंग गैस। आपने टेस्ट बताने हैं फॉलोइंग गैसेस के बारे में। पहले बताओ कार्बन डाइऑक्साइड का क्या टेस्ट होता है बेटा,
कार्बन डाइऑक्साइड का क्या टेस्ट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? बड़ा ही फेमस लाइन है, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। वो लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देती है। लाइम वाटर क्या है? लाइम वाटर क्या होता है? लाइम वाटर इज CaOH ट्वाइस, दैट इज स्लेक्ड लाइम, जिसको हम स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करती है, जब CO2 गैस को हम पास करते हैं CaOH ट्वाइस से, तो ये क्या करती है, कैल्शियम कार्बोनेट बना देती है, दैट इज CaCO3 बना देगी, और साथ में आपके पास वाटर बन जाएगा। नाउ दिस कैल्शियम कार्बोनेट इज व्हाइट इन कलर, ये क्या है, व्हाइट कलर का होता है। तो हम क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब स्लेक्ड लाइम से पास करते हो, ये उस लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देती है, मतलब व्हाइट कलर की फॉर्मेशन कर देती है। ओके, सो नेक्स्ट बच्चा, ये तो होगी बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इज SO2 गैस। सल्फर डाइऑक्साइड का क्या होता है टेस्ट? व्हाट इज द टेस्ट फॉर सल्फर डाइऑक्साइड? सल्फर डाइऑक्साइड का बच्चा क्या टेस्ट होता है? इसकी जो स्मेल होती है, द स्मेल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑफ रॉटन एग्स। बहुत ही गंदी स्मेल होती है इसकी। ठीक है, जैसे सड़े हुए अंडों की स्मेल होती है ना, बहुत ही गंदी स्मेल होती है, दूर से ही आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। हम जब BSc में थे, जब हम लैब्स में एक्सपेरिमेंट करते थे, तो वहाँ पे H2S गैस होती थी, तो उसकी स्मेल इतनी गंदी होती थी, इतनी गंदी होती थी कि बर्दाश्त तक नहीं होती थी, पूरे हॉल में वो फैल जाती थी। फिर भी हमें एक्सपेरिमेंट तो करना ही पड़ता था। ठीक है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा गंदी स्मेल होती थी, बहुत ही ज़्यादा गंदी स्मेल। ठीक है, बर्दाश्त मतलब सबसे बेकार स्मेल आउट ऑफ ऑल द केमिकल्स, आई वुड से। ओके, सो बेटा एक और इसका टेस्ट किया जाता है सल्फर डाइऑक्साइड का, बिकॉज इट इज एसिडिक इन नेचर। ये एक्चुअल में क्या होती है, एसिडिक ऑक्साइड होती है। क्या होती है, एसिडिक ऑक्साइड होती है। तो ये क्या करती है, ये क्या करेगी, आपका पोटाशियम डाइक्रोमेट जो है, पोटाशियम डाइक्रोमेट है, उसको पोटाशियम डाइक्रोमेट को ऑरेंज से ग्रीन कलर में बदल देगी। इसको आपने कैसे याद रखना है, पोटाशियम डाइक्रोमेट OG, ठीक है, OG ऑरेंज से ग्रीन में टर्न कर देगी पोटाशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन को। OG, AG, LOG, सुनोजी गाना सुना होगा, तो वहां से याद रख लेना पोटाशियम डाइक्रोमेट को OG मतलब ऑरेंज को ग्रीन में बदल देगी। कौन सी, आपकी SO2 गैस। और आप कौन सा टेस्ट इसका याद रख सकते हो, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल देगी, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल देगी। ठीक है, ये लिटमस पेपर हो गया इसका। ठीक है, लिटमस पेपर में ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल देगी। यही दो टेस्ट अगर आप याद रख लोगे तो इनफ है। एक और आप याद रख सकते हो, जो आपका एसिडिफाइड KMnO4 सोल्यूशन है, दैट इज पोटाशियम परमैंगनेट जो सोल्यूशन है, इसको लाल दवाई भी बोलते हैं। ठीक है, पोटाशियम परमैंगनेट जो सोल्यूशन है पर्पल कलर का होता है, आपके घरों में भी शायद यूज करते होंगे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया चीज होती है, अगर किसी के बैक्टीरिया या कुछ जर्म्स को किल करने के लिए यूज करी जाती है, तभी इसको लाल दवाई बोला जाता है। तो पोटाशियम परमैंगनेट सोल्यूशन पर्पल कलर का होता है, इसको ये कलरलेस बदल देता है। ठीक है, कलरलेस हो जाता है आफ्टर द एडिशन ऑफ SO2 गैस। ठीक है, PC, इसको कैसे याद रखना है, PC that is purple to colorless। ओके, सो इसमें से कोई भी टेस्ट आप याद रख सकते हो, दैट इज अप टू यू, टोटली योर विश। नेक्स्ट इज आता है आपके पास ऑक्सीजन गैस का बच्चा क्या टेस्ट होता है। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन गैस का क्या टेस्ट होता है। C पार्ट का क्या आंसर होगा, C पार्ट का क्या आंसर होगा, ऑक्सीजन गैस का क्या टेस्ट होगा, बताओ मुझे। ऑक्सीजन गैस क्या होती है, ऑक्सीजन गैस अगर आप उसके पास फायर को, आग को लेके जाओगे, लाइट को लेके जाओगे, वो और ज्यादा ब्राइट होके, जो लाइट है, जो उसकी ब्राइटनेस है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये क्या करती है, कंबशन ज्यादा करवाती है, तो ये क्या करेगी, लाइट ज्यादा प्रोड्यूस कर देगी, उसके फ्लेम को एनहांस कर देगी। ठीक है, ब्राइटनेस बढ़ा देगी, फ्लेम को इंक्रीज कर देगी। ठीक है, वो सारी चीजें कर देगी। नेक्स्ट आता है आपके पास हाइड्रोजन गैस बच्चा। नेक्स्ट आता है आपके पास हाइड्रोजन गैस, बहुत 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 बार करा हुआ है ये, तो मतलब आपको टिप्स पे होना चाहिए। क्या है ये,
पॉप साउंड टेस्ट। क्या होता है? पॉप साउंड टेस्ट होता है। इसमें हम क्या कहते हैं, बर्निंग कैंडल को इसके पास लेके जाएंगे, ये क्या कर देगी, बिकॉज इट इज फ्लेमेबल, ये बहुत ही ज्यादा क्या होती है, एंटी मतलब एकदम से ना जैसे आग आएगी तो एकदम से वो हो जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी, ठीक है। तो उस बर्स्ट वाली साउंड को हम क्या बोल रहे हैं, पॉप साउंड। उसको बर्स्ट वाली साउंड को क्या बोल रहे हैं कि पॉप साउंड टेस्ट दे देती है। कैंडल को पास लेके जाओ, एकदम से कैंडल पटाखा सा मारेगी, उसको क्या बोलते हैं हम, पॉप साउंड टेस्ट। ओके, इसी वजह से बिकॉज बहुत ही ज्यादा जल्दी फायर को कैच कर लेती है, इसी वजह से हमारे जो बलून्स होते हैं उसमें हीलियम गैस को फिल किया जाता है, हाइड्रोजन गैस को फिल नहीं करा जाता। क्योंकि अगर हाइड्रोजन गैस को बलून्स में फिल करने लग जाओगे तो क्या हो जाएगा, आपका बलून जो है जिसमें हाइड्रोजन गैस फिल है, थोड़ा सा भी कोई डिजास्टर हो गया, फायर के पास चलेगी, इजीली फायर को कैच कर लेती है। ओके, सो नेक्स्ट आता है व्हाट हैपेंस व्हेन अ पीस ऑफ, क्या आएगा, व्हाट हैपेंस व्हेन अ पीस ऑफ जिंक मेटल इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अगर आपका कोई भी पीस ऑफ जिंक, आपका पास है जिंक मेटल, ए का पार्ट लिख देते हैं, फर्स्ट पार्ट इज आपके पास जिंक मेटल है, CuSO4 सॉल्यूशन में डाला, बच्चा क्या होगा, कौन से रिएक्शन है ये, किस तरीके के रिएक्शन है ये, कौन सा रिएक्शन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। तो क्या जिंक जो है वो कॉपर को रिप्लेस कर पाएगा? कर पाएगा तभी करेगा अगर वो कॉपर से अबव है रिएक्टिविटी सीरीज में, जो कि बिल्कुल सही है। ये रहा आपका हाइड्रोजन, ये रहा आपका जिंक और ये रहा आपका कॉपर। तो ये क्योंकि अबव है तो ये इसको रिप्लेस कर देगा और क्या दे देगा, यहाँ पे क्या चीज बना देगा बेटा, डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस का मतलब उसको साइड पे फेंक के उसकी जगह पे चला जाएगा और SO4 के साथ दोस्ती कर लेगा और उसके बाद क्या निकल जाएगा आपके पास, Cu आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है, Cu आपका बाहर आ जाएगा। ये तो हो गई पहली रिएक्शन। उसके बाद क्या होगा, सेकेंड इज एल्यूमिनियम मेटल एडेड टू, एल्यूमिनियम मेटल है बेटा, उसको ऐड करा किसके बीच में, HCl में। किसमें ऐड करा, HCl में ऐड करा, ये रहा आपका HCl में ऐड करा। बताओ इसमें क्या रिएक्शन होगा, क्या होगा यहाँ पे, एल्यूमिनियम मेटल क्या इसको डिस्प्लेस कर पाएगा, क्या एल्यूमिनियम मेटल हाइड्रोजन के अबव है रिएक्टिविटी सीरीज में, बताओ क्या ये अबव है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो ये बिल्कुल इसके अबव है। तो ये क्या बना देगा, AlCl3 प्लस क्या हो जाएगी आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। नाउ सम कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कहां से रिएक्टिविटी सीरीज, बेटा देखो ये रही आपकी रिएक्टिविटी सीरीज, आई होप सो आपको क्लियर हो। ये रही आपकी रिएक्टिविटी सीरीज, आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। तो देखो ये रहा आपका हाइड्रोजन और ये रहा आपका एल्यूमिनियम, ये रहा आपका जिंक। तो पहले जिंक ने कॉपर को इसलिए रिप्लेस कर दिया था, उसके अबव था। अभी एल्यूमिनियम ने हाइड्रोजन को इसलिए रिप्लेस कर दिया क्योंकि उसके अबव है। नेक्स्ट बोल रहा है सिल्वर मेटल, बेचारा बहुत नीचे है। सिल्वर मेटल तो देखो कहां पे है, यहाँ पे पड़ा है, ये रहा सिल्वर मेटल। और कहता है सिल्वर मेटल क्या डिस्प्लेस कर पाएगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को, कहां से करेगा, ये रहा कॉपर, ये रहा सिल्वर। क्या कॉपर ऐसे इसको क्या सिल्वर ऐसे इसको डिस्प्लेस कर सकता है, नहीं कर सकता, ये तो जूनियर है, जूनियर थोड़ा ना सीनियर को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है, सीनियर जूनियर को डिस्प्लेस कर सकता है, सीनियर जो है उसमें ज्यादा ताकत है, जूनियर में ज्यादा ताकत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये वाला रिएक्शन होगा ही नहीं, जो सी रिएक्शन है वो होगा ही नहीं। जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो आपने क्या करना है बेटा, इस तरीके के क्वेश्चन में आपने सीधा क्या करना है, रिएक्टिविटी सीरीज पे जंप करना है और रिएक्टिविटी सीरीज को साइड पे लिख लेना है, रफ वर्क में साइड पे रिएक्टिविटी सीरीज को लिख लेना ताकि कोई इश्यू ना आए। ऐसा ना हो दिमाग में ही रिएक्टिविटी सीरीज चल रही है और उसके बाद आप कुछ गलती कराओ, कोई सिली मिस्टेक कराओ, वो चीज नहीं करनी। ओके तो साइड पे रिएक्टिविटी सीरीज को लिख लेना है एक बारी, वो डेफिनेटली पूछा जाने वाला है। नेक्स्ट इज ऑल्सो राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। बेटा देखो बैलेंसिंग अभी आप खुद कर लेना, मोस्टली तो यहाँ पे बैलेंस्ड ही होंगे, मोस्टली तो यहाँ पे बैलेंस्ड ही होंगे। यहाँ पे आई थिंक सेकंड वाला ही बैलेंस्ड नहीं है, पहला तो बैलेंस्ड ही है, ठीक है। दूसरे वाले की बैलेंसिंग बड़ी इजी सी है, यहाँ पे Cl3 है और यहाँ पे Cl है, तो यहाँ पे मैं 3 लगा दूं, ठीक है, ये तो चीज हो गई। और यहाँ पे अभी क्या हुआ, H भी 3 हो गए, तो क्या मैं यहाँ पे भी H को 3 तो कर नहीं सकती, H को 6 कर सकती हूँ,
ठीक है, H को 6 कर सकती हूँ, तो क्या यहाँ पे भी मैं 3 लगा दूं, लगा दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन 6 हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 ही रह गए हैं, तो क्या है मैं यहाँ पे 3 की जगह 6 लगा दूं, बिल्कुल लगा दिया। अब मैं क्या Cl को ठीक करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दूं, तो ये Cl भी 6 हो गए। अभी Al को ठीक करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देती हूँ, ठीक है। दिस इज दी बैलेंसिंग। इस तरीके से अगर जितनी आप प्रैक्टिस करते रहोगे उतनी इजीली आप बैलेंसिंग कर पाओगे। अभी एंड में देखो Al 2 है, Al 2 है, Cl 6 है और इधर भी Cl 6 है, हाइड्रोजन 6 है, इधर भी हाइड्रोजन 6 है, तो ये क्या है, आपकी प्रॉपर बैलेंस्ड इक्वेशन बन चुकी है। लास्ट में तो कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ, तो ये तो अपना ऐसे ही सर गया। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, what happens when zinc granules are treated with dilute solution of H2SO4? कहता है जब जिंक ग्रैन्यूल्स जो हैं आपके ट्रीट करे जाते हैं किस किस के साथ, पहला आता है जिंक ग्रैन्यूल्स को ट्रीट करा H2SO4 के सोल्यूशन के साथ, क्योंकि जिंक इज अबव हाइड्रोजन तो इसको इजीली डिस्प्लेस कर लेगा, यहाँ पे बन जाएगा ZnSO4 प्लस क्या रिलीज हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। अगेन आता है रिएक्टिविटी सीरीज से। नेक्स्ट आएगा आपके पास जिंक ने रिएक्ट करा HCl के साथ, अगेन वही चीज होगी, जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, इस एसिड में से हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। अब जिंक किसके साथ पार्टनर करेगा, हाइड्रोजन का पहले पार्टनर कौन था, क्लोरीन था, अभी जिंक ने हाइड्रोजन को तो बाहर निकाल दिया, वो क्या किसके साथ पार्टनरशिप कर लेगा, क्लोरीन के साथ, और यहाँ पे Zn क्या होता है, 2 पॉजिटिव होता है, क्लोरीन नेगेटिव होता है, मिलके क्या बना देंगे ZnCl2, तो उसका हमने यहाँ पे ZnCl2 लिख देना है। पहले क्या हुआ था, Zn आपका Zn2 पॉजिटिव किसके साथ दोस्ती करने गया था, SO4 2 नेगेटिव के साथ, तो यहाँ पे 2 कट होके हमारे पास ZnSO4 बना था, ठीक है, ओके। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट किसके साथ ये दोस्ती कर रहा है, HNO3 किसके साथ कर रहा है, HNO3 के साथ। बेटा फटाफट से इसका रिएक्शन बताओ, क्या होगा HNO3 के साथ इसका रिएक्शन, क्या होगा HNO3 के साथ इसका रिएक्शन, क्या होगा, What will be the reaction of zinc with HNO3? HNO3 के साथ ये क्या करेगा, पहले तो जिंक नाइट्रेट के साथ दोस्ती करेगा, देखो साइड में तो ये एक वाटर बना देगा और साथ में N2O गैस रिलीज कर देगा, ठीक है, क्या बना देगा, एक तो यहाँ पे H2O और N2O रिलीज कर देगा, ये तो साइड पे रख दो। उसके बाद ये क्या करेगा, यहाँ पे ये थोड़ा सा रिएक्शन अलग है तो इस चीज को ध्यान से देख लो। दिस इज Zn2 पॉजिटिव, ये रहा NO3 नेगेटिव, तो ये मिलके क्या बना देंगे, ZnNO3 पैर में आ जाएगा ट्वाइस, ठीक है। ये रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट टिक कर लो, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा न्यू रिएक्शन है तो इस रिएक्शन को इंपॉर्टेंट टिक कर लो। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, नेक्स्ट आता है आपके पास, अगर ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, NaCl के साथ, अगर ये रिएक्ट कर रहा है NaCl के साथ, तो बेटा जिंक में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि यहाँ पे Na को रिप्लेस कर पाए, ठीक है, जिंक में इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं है कि वो Na को रिप्लेस कर पाए, क्योंकि अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज में देखते हो Na तो सबसे ऊपर बैठा है और जिंक तो उसके तो नीचे ही है ना, जिंक Na के तो लो है रिएक्टिविटी सीरीज में, इस वजह से यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। लास्ट इज आपके पास जिंक आता है, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, NaOH के साथ, और ये क्या बना देगा बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बना देगा, अगर ये बेस के साथ रिएक्ट करता है, अगर ये बेस के साथ रिएक्ट करता है क्या बना देगा, ये फटाफट से बताओ, ये बना देगा, बता दिया होगा अभी तक तो, क्या बना देगा, सोडियम जिंकेट, दैट इज Na2ZnO2, क्या बना देगा, ये सोडियम जिंकेट बना देगा, दैट इज Na2ZnO2, क्या बना देगा, सोडियम जिंकेट बना देगा, और साथ में क्या रिलीज कर देगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा, साथ में क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। सो गाइज अभी करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऑन एडिंग अ ड्रॉप ऑफ बेरियम क्लोराइड, आपने क्या किया, एक ड्रॉप डाला, किस चीज का, बेरियम क्लोराइड का आपने एक ड्रॉप डाला
टू एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फाइड। आपने बेरियम क्लोराइड का ड्रॉप डाला किसके बीच में, सोडियम सल्फाइड। पहले तो बताओ सोडियम सल्फाइड बच्चा, सोडियम सल्फाइड, सल्फाइड आयन कौन सा होता है, सल्फाइड आयन कौन सा होता है, दैट इज SO3 नेगेटिव होता है। ठीक है, कौन सा होता है, SO3 नेगेटिव। तो सोडियम सल्फाइड क्या बन जाएगा आपका, Na2SO3। सोडियम सल्फाइड क्या होता है, Na2SO3। बेरियम क्लोराइड इज BaCl2। क्या है, BaCl2। तो बोल रहा है BaCl2 के बीच में आपने Na2SO3 डाला। क्या आपने डाला, BaCl2 के बीच में Na2SO3 आपने डाला। आपके पास क्या बनता है, क्या बनता है आपके पास, व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं। देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। दिस इज Ba2 पॉजिटिव, दिस इज Cl नेगेटिव। ये दो आयंस यहाँ पे स्प्लिट हो गए, यहाँ पे है Na पॉजिटिव एंड SO3 नेगेटिव बच्चा। ठीक है, ये हमारे पास चार चीजें बन जाती हैं, ये चार चीजें हैं। दिस इज Ba2 पॉजिटिव एंड यहाँ पे है SO3 नेगेटिव। ये आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, क्या बना देगा, BaSO3 बना देगा एंड साथ में क्या बन जाएगा आपका, NaCl बन जाएगा। ये तो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, बट इसकी क्या बन जाएंगी आपके पास, व्हाइट कलर की प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगी। ठीक है, BaSO3 की आपके पास व्हाइट कलर की प्रेसिपिटेट बन जाएंगी, दैट इज योर बेरियम सल्फाइड। क्या है, बेरियम सल्फाइड। तो कितना बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आप बता देना, इसको बैलेंसिंग कर लेना। आफ्टर दैट क्या आएगा, व्हाट अदर नेम कैन बी गिवन टू दिस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या आप इसको कौन सा दूसरा नाम दे सकते हो, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा है ये, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, वो नाम आपने इसको दे देना है कि ये क्या है, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद आएगा ऑन एडिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर आपके पास ऑन एडिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने ऐड किया टू द रिएक्शन मिक्सचर, ये जो रिएक्शन मिक्सचर आया है इसके बीच में आपने क्या किया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया, HCl को ऐड कर दिया, व्हाइट प्रेसिपिटेट डिसअपियर हो जाती है। मतलब आपने बेरियम सल्फाइड के बीच में क्या डाला, HCl डाला। तो इसके बाद क्या रिएक्शन होगा, यहाँ पे लिखा ही हुआ है। तो ये क्या रिएक्शन आ जाएगा बेटा आपके पास, ये तो हमने कर लिया है। यहाँ पे क्या बनेगा, BaSO3 और ये इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। उसके बाद बेटा आपके पास बेरियम BaSO3 है, उसको HCl के साथ रिएक्ट करा तो ये क्या बना देगा आपके पास, BaCl2 बन जाएगा, साथ में क्या बन जाएगा, SO2 एंड साथ में वाटर बन जाएगा। ठीक है, SO2 वाटर रिलीज हो जाएगा, SO2 रिलीज हो जाएगी और आपके पास BaCl2 बन जाएगा। और इसकी व्हाइट जो प्रेसिपिटेट्स हैं किसके, इसके व्हाइट प्रेसिपिटेट्स वो क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। ठीक है, डिसअपियर हो जाएंगे। राइट। चले यार अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। You are provided with 2 containers made up of copper and aluminium। आपको बेटा क्या दिया गया है, 2 कंटेनर्स दिए गए हैं। ये आई थिंक आपका लास्ट क्वेश्चन है। You are provided with 2 containers made up of copper and aluminium। आपके पास 2 कंटेनर हैं, कॉपर का कंटेनर है और क्या है आपके पास, एल्यूमिनियम का कंटेनर है। You are also provided with solutions of dilute HCl। आपके पास किस किस तरह के सोल्यूशन प्रोवाइड करे गए हैं, पहला प्रोवाइड किया है डाइल्यूट HCl का सोल्यूशन, सेकंड प्रोवाइड करा गया है डाइल्यूट HNO3 का सोल्यूशन। ठीक है, थर्ड प्रोवाइड करा गया है ZnCl2 का सोल्यूशन, चौथा प्रोवाइड करा गया है H2O का सोल्यूशन। इन विच ऑफ द अबव कंटेनर्स दीज सॉल्यूशंस आर केप्ट। ये सॉल्यूशंस को क्या मैं इसमें डालूं, क्या इसको मैं यहाँ पे डालूं, क्या इसको मैं यहाँ पे डालूं, इन सॉल्यूशंस को सेफ रखने के लिए मैं कौन से कंटेनर को यूज करूंगी, ये भी बेटा आएगा आपका रिएक्टिविटी सीरीज पे ही डिपेंड होगा कि अगर हमारा डाइल्यूट HCl रिएक्ट कर रहा है कॉपर के साथ तो मैं इसको प्लेस नहीं करूंगी, अगर ये रिएक्ट नहीं कर रहा तो मैं इसको इसमें रख दूंगी। तो ठीक है, हमने क्या देखना है कि रिएक्टिविटी इसकी किस तरीके से होती है। सो लेट्स सी द रिएक्टिविटी। सबसे पहले तो हम रिएक्टिविटी देखते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ कॉपर विद ईच ऑफ द सॉल्यूशन। कॉपर की रिएक्टिविटी देखते हैं सभी सॉल्यूशंस के साथ। फर्स्ट इज कॉपर विल नॉट रिएक्ट विद, किसके साथ, HCl के साथ रिएक्ट नहीं करेगा बेटा, क्योंकि ये रही आपकी हाइड्रोजन, ये रिएक्टिविटी सीरीज की बात कर रही हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन है। कॉपर कहाँ पे होगी, कॉपर बच्चा यहाँ पे कहीं पड़ा होगा,
ठीक है, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा आपका कॉपर, नीचे पड़ा होगा रिएक्टिविटी सीरीज में, लो होगा, इस वजह से यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा, लो है, इसलिए कॉपर की वेसल की हिम्मत ही नहीं है कि वो डाइल्यूट HCl में से हाइड्रोजन को बाहर निकाल ले, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे कोई भी रिएक्शन डिस्प्लेस द हाइड्रोजन फॉर्म वाटर एंड दिस, इसकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, तो ये तो रिएक्शन नहीं हो रहा, इसका मतलब मैं डाइल्यूट HCl को तो इसके बीच में रख सकती हूँ कॉपर वेसल के बीच में। नो रिएक्शन वुड टेक प्लेस बिटवीन वाटर एंड कॉपर, वाटर को भी मैं कॉपर वेसल में रख सकती हूं क्योंकि उन दोनों का भी कोई रिएक्शन नहीं होने वाला, तो वाटर को भी आप इसके बीच में रख दो। नेक्स्ट इज नो रिएक्शन वुड टेक प्लेस बिटवीन ZnCl2 एंड कॉपर, तो अभी बात कर रहे हैं ZnCl2, ZnCl2 बच्चा कहां पर है और कॉपर कहां पे है, ये रहा Zn, ये रहा H और ये रहा Cu, इस तरीके से है रिएक्टिविटी सीरीज में इन तीनों की अरेंजमेंट। तो यहाँ पे बताओ क्या यहाँ पे जिंक की नहीं, क्या यहाँ पे कॉपर जो है उसकी इतनी हिम्मत होगी, ये रहा कॉपर और ये रहा ZnCl2, इसके बीच में रिएक्शन होने के लिए कॉपर को डिस्प्लेस करना पड़ेगा जिंक को, क्या कॉपर जो बिलो इन रिएक्टिविटी सीरीज है वो इसको डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो इसके बीच में भी कोई रिएक्शन नहीं होने वाला, तो मैं ZnCl2 को भी इसमें प्लेस कर सकती हूँ। लास्ट इज नाइट्रिक एसिड, लास्ट आता है आपका नाइट्रिक एसिड। तो बेटा देखो जो नाइट्रिक एसिड होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, दूसरी चीज को ऑक्सीडाइज कर देता है, तो ये क्या करेगा, कॉपर को ऑक्सीडाइज कर देगा, ये क्या करेगा, कॉपर को ऑक्सीडाइज कर देगा, HNO3 नाइट्रिक एसिड कॉपर को ऑक्सीडाइज कर देगा, क्या बना देगा यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट, साथ में NO गैस रिलीज हो जाएगी एंड साथ में आपका वाटर रिलीज हो जाएगा। तो अगर आपको कॉपर वेसल के बीच में कोई तीन चीजें, कोई केमिकल आउट ऑफ दीज रखना है, वो क्या होगा, आप डाइल्यूट HCl रख सकते हो, वाटर रख सकते हो एंड ZnCl2 रख सकते हो, आप नाइट्रिक एसिड को नहीं रख सकते कॉपर वेसल के बीच में क्योंकि उन दोनों का हो जाएगा रिएक्शन। अभी नेक्स्ट देखते हैं हमारी एल्युमिनियम किस तरीके से बिहेव करता है। एल्युमिनियम का क्या है, एल्युमिनियम क्या करेगा, कहता है डाइल्यूट HCl जो है will react with aluminium, ठीक है, डाइल्यूट HCl जो है ये रहा आपका एल्युमिनियम, ये रहा आपका H, ठीक है, ये रहा आपका H, तो एल्युमिनियम क्या करेगा, एल्युमिनियम क्या है, अबव है, किसमें, रिएक्टिविटी सीरीज में, हाइड्रोजन के अबव बैठा है एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम क्या करेगा, इजीली क्या कर देगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ पे AlCl3 बना देगा, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, इसलिए आप इस चीज में डाइल्यूट HCl को तो नहीं रख सकते, एल्युमिनियम के बीच में, एल्युमिनियम वेसल के बीच में आप डाइल्यूट HCl को नहीं रख सकते क्योंकि उसके बीच में हो जाएगा रिएक्शन। नेक्स्ट इज ड्यू टू डाइल्यूट जो नाइट्रिक एसिड है क्या वो कर पाएगा, अभी देखो जो आपका एल्युमिनियम होता है ना, जो एल्युमिनियम होता है उसके ऊपर ना क्या ऑक्सीजन की एक लेयर आ जाती है, ऑक्साइड लेयर आ जाती है, ठीक है, कौन सी लेयर आ जाती है, ऑक्साइड लेयर आ जाती है, उसी ऑक्साइड लेयर की वजह से जो बाहर वाला कौन सा एसिड है HNO3 वो नहीं इतना पावरफुल होता कि इसके साथ रिएक्ट कर पाए, वो ऑक्साइड लेयर उसको प्रोटेक्ट करती है एल्युमिनियम को, ठीक है, इस वजह से हम यहाँ पे भी रख सकते हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूटेड फॉर्म में है ऊपर से, ये एल्युमिनियम वुड बी फॉर्म इन अ थिन लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड व्हिच विल प्रोटेक्ट द एल्युमिनियम वेसल फ्रॉम फर्दर रिएक्शन, ठीक है, फर्दर रिएक्शन से वो उसको प्रिवेंट कर देगी, तो हम इस चीज को भी रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास एल्युमिनियम मेटल रिएक्ट विद जिंक क्लोराइड, एल्युमिनियम मेटल को कहता आप जिंक क्लोराइड में टू प्रोड्यूस जिंक मेटल एंड एल्युमिनियम क्लोराइड, तो बेटा देखो यहाँ पे आपके पास दिस इज योर एल्युमिनियम, दिस इज योर जिंक, अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज में यहाँ पे देखो ना, रिएक्टिविटी सीरीज अगर मैं आपको दिखाऊं, दिस इज एल्युमिनियम, दिस इज जिंक, एल्युमिनियम इजीली डिस्प्लेस कर सकता है जिंक को, ठीक है, तो यहाँ पे वही सेम चीज हो जाएगी, यहाँ पे वही सेम हो जाएगी, एल्युमिनियम है ये ZnCl2 के साथ रिएक्ट करके AlCl3 प्लस Zn बना देगा, वाई सो, बिकॉज एल्युमिनियम इतना पावरफुल है, वो रिएक्टिविटी सीरीज में किसके अबव है, जिंक के अबव है, तो वो उसको डिस्प्लेस कर देगा, पावर उसमें बहुत ज्यादा है
एज कंपेयर टू जिंक, तो उसको डिस्प्लेस कर देगा। इसी वजह से ZnCl2 को भी नहीं रख सकते। अब तक क्या आया है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को HNO3 को आप रख सकते हो, और वाटर को तो आप रख ही सकते हो, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई रिएक्शन नहीं होने वाला, इन दोनों के बीच में कोई रिएक्शन नहीं होने वाला। बट बेटा हॉट वाटर का, स्टीम का हमें पता है इसके साथ रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। तो स्टीम को तो ऑब्वियसली स्टीम में नहीं रख सकते, बट सिंपल वाटर के साथ इसका रिएक्शन नहीं होता। सो गाइज ये थे आपके लॉन्ग क्वेश्चंस किसके, NCERT एग्जाम्पलर के। इसके बाद में आपके लिए लेके आऊंगी शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ NCERT एग्जाम्पलर, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।